लगभग जो है सारे के सारे जेल जा चुके हैं। एक लड़का जो धीरज है वो दारू के केस में है, बाकी सब चोरी के केस में मल्टीपल बार जो है जेल में गए हुए हैं। और इनके अगम कुआं से लेके एसके पुरी, गर्दनी बाग, बेऊर, रामकृष्णा नगर, राजीव नगर, जक्कनपुर, पाटलिपुत्र, कंकड़ बाग इनका जो है और दीघा इनका एरिया ऑफ ऑपरेशंस रहा है। इस बार भी ये जो है एक हाई वैल्यू टारगेट के ही फिराक में थे, लेकिन एक सक्सेसफुली ये लोग एप्रीहेंड हो गए और जो है एक बहुत बड़ी घटना जो है होने से बच गई। आगे जब इनके छानबीन हुई और ये जो है गाड़ी का जो है इन्होंने खोजबीन किया, तो जो यूज़ होते हैं हथियार या टूल्स यूज़ होते हैं क्रय वेदन में या इन्हीं चीज़ों में, वो रिकवर हुए। फिर जो है इसको जो है पुलिस ने और फॉलो किया कि ये लोग जो है जब पूछताछ हुई कि कहाँ पे अपना सामान बेचते हैं या कहाँ पे इनके और कौन साथी हैं जो सामान को ठिकाने लगाते हैं, तो पता चला कि 2 दानापुर में ज्वेलरी का काम करने वाले, एक है सुनील प्रसाद गुप्ता, एक हैं उनके बेटे अभिषेक कुमार गुप्ता। ये दोनों बहुत ही जिसको बोलते हैं गोपनीय ढंग से ये काम कर रहे थे। बेसिकली इनका मोडस ये रहता था कि किसी एक बिचौलिया है उसको भी जो है हम लोग टारगेट पे रखे हुए हैं, उसके माध्यम से ये उन ज्वेलर्स को कांटेक्ट करते थे। फिर जो है इनका मीटिंग जो है जैसे बहुत ही गोपनीय ढंग से एक पब्लिक प्लेस पे ये लोग मीटिंग करते थे, वहीं पे आदान प्रदान ये लोग कर लेते थे। और जो सोना था, फिर जो है जैसे इन्फॉर्मेशन के इतना इन्होंने टारगेट बेचना है और कितने में बिकेगा, ये बात एक जगह हुई। उसके बाद जो है ये किसी अन्य जगह पे मिलके उसका ट्रांजैक्शन करते थे और कई बार से कर रहे हैं। इस बार जो है फिर जब ये पर्दा पूरा खुल गया तो पता चला कि जो है इनके पास से लगभग अभी की डेट में चोरी का 100 ग्राम का जो है सोना है, 1.5 kg इनके पास सिल्वर है। पुलिस ने एक गाड़ी इनके पास से रिकवर की है, मारुति वैगन आर, उसका भी हम लोग सत्यापन करवा रहे हैं कि चोरी की है कि क्या उसके एंटीसीडेंट्स हैं। एक पल्सर मोटरसाइकिल रिकवर किया गया है जिससे 2 लड़का, जिनका नाम है, एक का नाम है कुंदन और एक का नाम है घंटी, वो भागे थे। उनको भी जो है पुलिस सर्च कर रही है। उसके अलावा जो है इनके अन्य ठिकानों का भी पता लगा है जो इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है, तो हम लोग डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते हैं। इनके इस धंधे में जो है 2-3 और अपराधी भी शामिल हैं और जैसे जैसे पूछताछ हो रही है कुछ अन्य सोने का काम करने वाले भी उनका भी नाम आ सकता है एक बार वेरिफिकेशन पूरी होती है तो एक बेसिकली जो है पटना के काफ़ी ज़्यादा 10 या 12 थानाओं में इनका नेटवर्क फैला हुआ था, उसको उद्भेदित किया गया है और 6 बंदों की टोटल गिरफ्तारी है इस केस में। और आमतौर पे पुलिस जो है जब चेकिंग करती है तो कई संदिग्ध जो सस्पिशियस एक्टिविटीज़ करने वाले लोग होते हैं उन पे नज़र रखी जाती है। इसी क्रम में पत्रकार नगर थाना को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। दिनांक 15 और 16 की मध्य रात्रि के बाद जो है थानाध्यक्ष पत्रकार नगर एवं उनके साथ जो कर्मी थे, इनके द्वारा दक्षिणी गोलंबर के पास जो है एक गाड़ी और एक बाइक पर संदिग्ध अवस्था में जो है कुछ लड़के, कुछ पर्सन्स की जो है गतिविधि संदिग्ध देखते हुए उनको एप्रीहेंड किया गया। और जब जो है पूछताछ अग्रिम की गई तो जो गाड़ी वाले थे इनको तो रोका गया था, लेकिन जो बाइक वाला था वो जो है खिसक गया वहाँ से। इसी क्रम में पूछताछ के क्रम में जो है 4 आदमियों का पता चला इनका, क्योंकि सस्पिशियस था। तो जब जैसे ही इनका पहचान कराई गई, इनमें से पता चला कि ये जो हैं एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए ये एकत्रित हुए थे। एक प्रोफेशनल गिरोह है जो कई थानों में पटना में ये लोग कई चोरियां कर चुके हैं और बड़े बड़े इनके टारगेट्स होते हैं। बहुत हाई अमाउंट्स में ये जो है सोना और सिल्वर की ज्वेलरी जो है ये लूटते हैं और काफ़ी दिनों से ये सक्रिय भी थे। और जब अब और ज़्यादा वेरिफिकेशन हुआ तो पता चला कि इनमें से एक आदमी जो है एक मर्डर केस में भी वांटेड है और ये लोग जो है
अपने जो भी इनका प्रोसीड्स ऑफ क्राइम होता है उनको ठिकाने लगाने के लिए कुछ जो है ज्वेलरी का काम करने वालों के संबंध में थे। तो इसी चीज़ का जब सत्यापन किया गया तो जो चीज़ें निकल के आई हैं वो ये है कि इन चारों के नाम बेसिकली जो घटना को प्लान करने वाले थे, अभी ये लोग जो है कॉलोनी मोड़ कंकड़बाग पे एक काम देखे हुए थे जिसमें एक हाई वैल्यू टारगेट था इनको वहाँ पे जो है ये लूटपाट डकैती ये वो करने वाले थे। वो घर बता रहे हैं कि बंद था कुछ दिनों से। जो पकड़ा गया है उनमें से जो 4 हैं वो ये हैं धीरज, सुनील, रोशन और मोहन। मोहन जो है अगम कुआं में एक मर्डर हुआ था 383-22 केस है, उसमें वांटेड है। इनका जितना हम जान रहे हैं कि ये मल्टीपल गिरोह हैं, पटना में मल्टीपल गिरोह हैं और कोई एक सरगना नहीं होता है। जैसे एक बंदा जेल में गया तो फिर दूसरा एक्टिवेट हो जाता है, उस गिरोह को जो है दोबारा एक्टिवेट करता है। तो बेसिकली जो है 5 से 6 लोग हैं जो मान लीजिए एक गया जेल में तो बाकी जो है सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि इनका बेल भी जो है मॉनिटर हम लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए 6 का 6 जेल में है तो फिर जो नंबर 2 अगर बाहर होगा तो क्योंकि इनको पैसे की जब भी ज़रूरत होती है तो एक स्टेबल जो भी है इनका एक ख्याति काम करने वाला या कोई नौकरी वोकरी नहीं होता है तो बेसिकली ये फिर से इंडल्ज करते हैं उन्हीं एक्टिविटीज़ में। तो इट्स अ क्रॉनिक सिचुएशन।